मैं तुमसे बात करती हूँ। ओके बाय। रमा, रमा तुम लेट गई? तुम आ गए? हाँ, अभी तो सिर्फ 10 बजे, इतनी जल्दी सो गई? नींद आ रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था डिनर बाहर करेंगे। ज्यादा बिल्कुल भूख नहीं लगी मुझे। चलो ना प्लीज, रेडी हो जाओ, खाना खाने चलते हैं। ज्यादा नींद आ रही है, प्लीज सोने दो ना। सॉरी। निम्रा, होमवर्क किया था तुमने? नहीं मम्मी, नींद आ रही थी, सुबह कर लूंगी मम्मी। निम्रा बहुत बुरी बात है, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता, स्कूल जाना था। चलो 10 मिनट लगेंगे, अभी कर लो अपना होमवर्क। मम्मी प्लीज। निम्रा, घूमने फिरने से फुर्सत तुम्हें मिली नहीं है ना, सारा दिन घूमती फिरती रही हो, बंदा होमवर्क ही कर लेता है। चलो 5 मिनट लगेंगे, हरी अप, कम ऑन, गेट अप आई सेड। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। क्या बात है, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। तो फिर क्या बातें की? निम्रा आप ही से भी मिली होगी, खूब एंजॉय किया होगा, केक भी खाया? नखील अंकल मेरे लिए नया केक लेकर आए थे, वही वाला जो मुझे पसंद है, जो अक्सर मम्मी मेरी बर्थडे पर लेकर आती थी, चॉकलेट वाला केक। मैं जैसे ही वहां पहुंची ना, थोड़ी देर बाद नखील अंकल आ गए। हम गाड़ी में गए, हमने खूब शोर मचाया, और बाबा पता है, नखील अंकल ने भी हमारे साथ पोएम पढ़ी और सॉन्ग्स गाए थे। क्यों एम्बैरेस कर रही हो मुझे? तुम अच्छी तरह जानती हो, बच्चों के लिए तो मैं हमेशा उनके साथ हूँ। नहीं, फिर भी वंस मोर थैंक यू सो मच। बच्चियां बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच नखील। टेक केयर। ओके बाय। मम्मी, नखील अंकल कितने अच्छे हैं ना? बिल्कुल पापा जैसे हमसे मोहब्बत करते हैं। दिखाओ क्या किया तुमने। दिखाओ बुक। वेरी गुड, खत्म हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो बहुत ज्यादा टैक्स है, दिस इज टू मच। ये तो है, इन टैक्स वालों के हाथ जब कोई लग जाए ना, तो अगला पिछला सारा हिसाब निकाल लेते हैं। और क्या हो सकता है? कुछ तो पे करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी मशवरा दिया था कि आप कुछ चीजें अपनी वाइफ के नाम ट्रांसफर कर दें,
उससे कुछ बचत हो सकती थी। और कोई हल? नहीं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं। आप मुझे बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं बैक डेट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा दूंगा। आप सोच लें क्या करना है, मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर करवा। ठीक है, थैंक यू। तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, सुन रही हूँ। कल सिद्रा से बात हुई थी मेरी। हाँ, अच्छा किया तुमने उसको भेज दिया। काफी खुश थी, वरना पहले बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। थैंक यू। ये नखील का क्या मामला है? क्या मतलब? क्या मामला? बच्ची नहीं हो तुम, अच्छी तरह समझ रही हो जो कह रहा हूँ। मैं आज तक पहेलियां नहीं बूझ सकी सादान। मेरे पास इतना दिमाग नहीं और ना ही इतना टाइम है। जो कहना सीधी तरह कहो। तुम इतनी बदतमीज पहले तो नहीं थे। मैं तो वो हुई नहीं जो कभी थी सादान। और अब इस बहस से क्या फायदा? मैं तो अपने आप को आईने में भी नहीं पहचान पाती है। खैर, तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम शादी कर रही हो नखील से? What? मुझे सिर्फ ये कहना था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, इसलिए जो मर्जी में आया करो। तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि मेरी बेटी है वहां पर, मेरी बच्ची तुम्हारे घर में बड़ी हो रही है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम एक गैर मर्द के साथ उस घर में। और कितना गिरोगे सादान, कितना गिरोगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि नखील कितना अच्छा इंसान है? क्या नखील फरिश्ता है कोई? मैं तुमसे इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहती। तो फिर बताओ मुझे, शादी कर रही हो या नहीं? मैं अगर शादी करूं या ना करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। मैं जीऊं या मरूं, ये मेरी जिंदगी है। यू अंडरस्टैंड दैट? यस, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं, लेकिन निम्रा का बाप हूं। आज भी हूं और हमेशा रहूंगा, और ये रिश्ता ना तुम खत्म कर सकती हो ना तुम्हारा वो नखील। सादान प्लीज। हेलो रमा, हमारे आईडी कार्ड्स वगैरह वैलिड है ना? ये लो। किस चीज के कागजात हैं ये? कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। टैक्स वाले बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। बस ऐसे खामखा पीछे पड़े हुए। अच्छा, मुझे बताना कहाँ करना है सर? इसके साथ एक और यहाँ बैठिए। एक बात पूछूं आपसे, एक पर्सनल सी है। जी सर। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी? मेरा मतलब है कि आप समझदार हैं, अच्छी इंसान हैं, पढ़ी लिखी हैं, कम उम्र हैं। आपके लिए तो रिश्ता मिलने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान आपसे खुशी खुशी राजी हो सकता है शादी करने के लिए। सर, मेरे लिए दूसरी शादी का फैसला करना मुश्किल है। यूं समझ लीजिए कि मुझे दूसरी शादी पे एतबार ही नहीं है।
एतबार मतलब ये कि मैं मियाँ बीवी के रिश्ते पर एतबार नहीं कर सकती। एक दफा एक तजर्बा नाकाम हो गया और मैं नहीं चाहती है दोबारा हो ऐसे। मैं पहले भी कुछ नहीं कर पाई और शायद तब भी कुछ ना कर पाऊं। प्लस मेरी बेटी है, मैं उसको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बहुत मुश्किल से सेटल हो रही है। देखिए, आप मेरी बेटियों की तरह हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, एहतियात करना शुरू कर देता है मजीद। तो आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सोचिएगा। इन टैक्स वालों के हाथ जब कोई लग जाए ना तो अगला पिछला सारा हिसाब निकाल लेते हैं। और बाबा पता है, नकील अंकल ने भी हमारे साथ पोएम पढ़ी और सॉन्ग्स गाए थे। पापा, वो कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, आप आएंगे ना? हाँ ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा वो पापा। जी वकील साहब, क्या बना टैक्स वालों का? साधन साहब, मैंने बहुत कोशिश की है, हर एंगल से उनको समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं। अच्छा चल। पापा आप प्रॉमिस करें, आएंगे ना? बेटा आपसे कह दिया ना, आ जाऊंगा। पापा कह रहे हैं ना कि वो आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिद नहीं करते। चलो आप अपने रूम में जाओ, चलो। What? सादान ने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी? और तुम्हें पता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आउट ऑफ द कंट्री भी है। Are you serious? बिम्बो, Are you sure कि जो पेपर्स तुमने साइन किए वो असली? क्या मतलब? ये मर्द जात बड़ी कमीनी चीज होती है बिम्बो। You're too innocent, तुम नहीं समझ सकती। वो मेरा एक दोस्त था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया, तो माफी के तौर पे उसका दिल लुभाने के लिए उसने बीवी के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। And you know what happened after that? जब उसने उस दूसरी लड़की के साथ शादी की, बीवी ने बोला अब तो मैं इसको मजा चखाऊंगी, सबक सिखाऊंगी। She went to the court, डिवोर्स ली, तब पता चला कि प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स नकली हैं। How come? ये नहीं कह रहा कि सादान ऐसा कर सकता है, लेकिन लोग करते हैं। मेरे दोस्त ने किया ना। और तुम हिस्ट्री जानती हो सादान की, तुमने बताया था कि अलीना से लव मैरिज है। हाँ। That is why. ओह, अब समझ आया। सादान का ये बदला हुआ रवैया, उसको एकदम बेटियां याद आने लगी हैं, बेटियों से उसका ट्रीटमेंट भी तुमसे ज्यादा बेहतर हो गया है, तुम्हें इग्नोर करने लगा है। तुमसे तो मोहब्बत का ख्वाब पूरा हो गया ना उसका, इसीलिए। और ये जो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है ना, तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए की है। मैं लिख के दे सकता हूँ। नहीं, सादान ऐसा नहीं कर सकता। अरे सादान कुछ भी कर सकता है। You don't know men like सादान, वो कुछ भी कर सकते हैं यार। हे बिम्बो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम एक काम कर सकते हैं। क्या? प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ, हम देखते हैं वो असली है या नहीं। पेपर्स तो मेरे पास नहीं है, तो सादान ने ले लिए। What? पेपर्स ले लिए? हाँ। अरे अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी तो पेपर्स तुम्हारे पास होने चाहिए थे ना। You should have those papers with you. अगर उसने प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है तो कम ऑन बिम्बो।
कल आप मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आएंगी ना? हाँ, कोशिश करूंगी। ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो वेलकम। मम्मी प्लीज आप जरूर आइएगा। अरे बेटा, कोशिश करूंगी, अगर टाइम मिल गया तो डेफिनेटली आई विल मेक इट। आ जाऊंगी। ओके? अच्छा चलो, अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। गो टू स्लीप। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मम्मी ने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएंगी, लेकिन अभी तक मम्मी भी नहीं आई। लुबना और मानी के भी मम्मी पापा आ चुके हैं, लेकिन हमारी मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। मम्मी ज़रूर आएंगी क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो ज़रूर आएंगी। पता है आप ही, कल पापा ने मुझे बहुत डांटा था, मैं बहुत डर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर रात में पापा ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। पता है, अगर आज मम्मी भी नहीं आई तो मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँ। मैं भी पापा से कभी बात नहीं करूँगी। अलीना, बात सुने, ये भी फाइल है, इसको भी कंप्लीट कर दें, सर ने मांगी है। अभी मैंने बताया था ना कि मुझे पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाना है, बहुत लेट हो रही हूँ। देख लें, बहुत ज़रूरी है, सर ने कहा था करना है। सर ने बोला है? इम्पॉर्टेंट भी है, बल्कि ये तो क्लाइंट को भी फॉरवर्ड करनी है आज। अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। Oh my God, I'm late. निम्रा मेरा इंतजार कर रही होगी। हेलो, हाँ अलीना, कैसी हो? हाँ, वो एक काम पड़ गया यार। हाँ बोलो, क्या वो खैरियत तो है ना? हाँ नहीं, एक्चुअली मैं ऑफिस में इतनी फंस गई थी कि किसी सूरत में निकल नहीं पा रही। निम्रा की पेरेंट टीचर मीटिंग भी मिस हो गई है। कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर, कैन यू गो पिक हर? प्लीज उसको पिक कर लो, बहुत देर हो गई ऑलरेडी। अरे इतनी सी बात, तो मैं उसे पिक कर लेता हूँ, मैं वैसे भी उसके स्कूल के करीब हूँ। डोंट वरी, आई विल पिक हर। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक्स। ओके, बाय बाय। निम्रा को पिक करने जा रहे हैं हम। सिद्रा बेटा, सिद्रा उठा बेटा, क्या हुआ? सिद्रा, सिद्रा, क्या बात है, क्या हुआ? साहब पता नहीं, मैं जब इनके कमरे में दूध लेकर आई तो बेहोश पड़ी थी। सिद्रा, सिद्रा बेटा, इसे तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, अभी ठीक हो जाएगी ये। आई नो व्हाट्स रॉन्ग विद हर। रमा, ये बेहोश हो गई है। आई नो सादान, लेकिन मुझे पता है इसको क्या हुआ है। क्या मतलब? सादान, इसने शाम से खाना नहीं खाया है। ठीक हो जाएगी, है ना? है ना? जी बेगम साहब। तुम ऐसा करो राहिला, पानी का ग्लास लेके आओ,
इसके मुंह पे छिड़को, जब ये होश में आ जाए तो उसको जबरदस्ती खाना खिलाना, और नहीं खाए तो मुझे बताना। जी बेगम साहब। ठीक हो जाएगी, डोंट गेट वरीड सो मच, शी इज गोना बी फाइन, आई एम श्योर शी इज गोना बी ओके। साधारण, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ ना। हाँ मगर ये एक्चुअली मसला पता है क्या है, कि घर का खाना नहीं खाती है और मैं चाह रही हूँ कि इसका जंक फूड छूट जाए। फिर जिद कर रही है, लेकिन हो जाता है, बच्चे इस तरह बेहोश होते हैं, मैं भी बेहोश होती थी। She's like my daughter, trust me, she's gonna be okay. साधारण, तुमने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने बच्चों की। Trust me with your child. She is going to be fine, I swear, okay? I swear. आओ, अभी ठीक हो जाएगी, promise. ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आओ मेरे साथ, आ जाओ। नाराज हो अभी भी? मम्मी, आपको पता है मेरी टीचर ने मुझे बहुत डांटा है, हालांकि मिस नादिया कभी भी नहीं डांटती हैं। बेटा आई एम सो सॉरी, वाकई में ऑफिस में इतना काम था कि मैं निकल नहीं सकी, और जब निकली हूँ तो उस वक्त मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। आई स्वेयर। अच्छा मैं टीचर से खुद मिल लूंगी सबसे, ओके? सो जाओ, कम ऑन, गुड नाइट। मम्मी बाहर कोई है। क्या? बाहर कोई है, मम्मी उठे। कौन है भाई? अल्लाह, ये कौन है बाहर? कौन है बाहर? अंदर मत आना, गन है हमारे पास, खबरदार। मम्मी पापा को फोन करें। मैं पुलिस को, मैं नखील को फोन करती हूँ। हेलो हेलो नखील। क्या हुआ अलीना, खैरियत है ना? प्लीज फौरन इधर आ जाओ। नहीं, मुझे लगा है कोई चोर घुसा है, कोई आया है। मैं अभी फौरन आ रहा हूँ, प्लीज घबराओ नहीं। नखील अंकल आ रहे हैं जल्दी। कौन है?
हुआ क्या है, कहाँ है वो लोग? हमारे घर पे कोई घुसा है, पता नहीं कहाँ से आए थे, अभी निकले। चलो मैं आ गया हूँ, रिलैक्स करो, रिलैक्स। सादान, सादान, ये लो, जहां से मर्जी आज चेक करवा लो, लेकिन एक बात याद रखना रमा, मैं जो काम करता हूँ ना डंके की चोट पर करता हूँ। झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने अगर तुमसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने जाली कागजात बनाए हैं। मैं जो भी समझूं, लेकिन तुम्हारा लहजा और तुम्हारे अल्फाज यही कह रहे हैं। मैंने अगर तुमसे पूछ लिया, एक नजर डालने के लिए कागजात मांग लिए, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है that you don't trust my love। I do trust you, you know I trust you। मुझे इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना है। पेपर्स तुम्हारे सामने पढ़े, अपनी तसल्ली करवा लो पढ़ के, या बेशक किसी से पढ़वा के, और जब हो जाए तो सेफ में रख देना। क्या मतलब है इस बात का कि किसी से भी पढ़वा के? तुम किस तरह बात करते हो मुझसे? हम लोग नॉर्मल लोगों की तरह इधर बात ही कर सकते हैं। सादान, राइट, I don't trust you। मम्मी, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं यही नकील अंकल के घर रहूंगी। निम्रा, मैंने एक फैसला किया है। ये फैसला हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अहम है हम दोनों की जिंदगी के लिए। समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? आपको तो पता है कि हम रिदा आंटी के घर में हमेशा नहीं रहेंगे। हमें अपना घर चाहिए जो हम दोनों का घर हो। और वो घर वही होगा ना जहाँ पे मेरे हस्बैंड होंगे, जहाँ पे आपके पापा होंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके नकील अंकल से शादी कर लूं। शादी? शादी। इस तरह वो आपके पापा बन जाएंगे और ईमन आपकी बहन बन जाएगी। और आपको तो नकील अंकल बहुत अच्छे लगते हैं ना? हाँ, ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है बेटा। फिर हमारा घर होगा, हम सब खुश रहेंगे। और फिर वैसे भी नकील अंकल तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं आपकी, इतनी लविंग है। और ईमन से कितनी दोस्ती है तुम्हारी। नहीं, चलो, देर बहुत हो गई, अब सोचो। जल्दी करो, लेट हो जाएगी गाड़ी। राहिला जी। जी बेगम साहब। सिद्धार्थ स्कूल नहीं जाएगी। स्कूल नहीं जाएगी? पहले हफ्ते में 3 छुट्टियां हो चुकी हैं और आज छुट्टी भी नहीं है। मुझे ना बताया करो कि कब छुट्टी है और कब छुट्टी नहीं है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे सादान ने सख्ती से मना किया है कि इसको अलीना से नहीं मिलने देना। और अगर मैंने इसको भेज दिया और इसको अलीना स्कूल से ले गई तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी सादान को? ऊपर से सादान का बिजनेस भी इतना बुरा चल रहा है। तो ऐसा करो, इसको जाके चेंज करवाओ। वो सब तो ठीक है, मगर इनकी पढ़ाई का हर्ज होगा। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर में मेड हूँ और तुम जो है ना बेगम साहिबा। झाड़ू भी लगा दिया करूं अगर आप कहें तो। मसला क्या है तुम्हारे साथ? हर चीज में बहस करना इतनी जरूरी होती है क्या? बहस करनी है बस। जाओ, जाके चेंज कराओ इसे। जी ठीक है, आ जाओ।
आपको तो पता है कि हम रिदा आंटी के घर में हमेशा नहीं रहेंगे। हमें अपना घर चाहिए जो हम दोनों का घर हो। और वो घर वही होगा ना जहाँ पे मेरे हस्बैंड होंगे, जहाँ पे आपके पापा होंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके नखील अंकल से शादी कर लूँ। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सारे पढ़ लिए हैं, मुझे तो ठीक लग रहा है। बाकी पेपर्स कहाँ हैं? जितने भी पेपर्स थे उन सबकी फोटोकॉपी करवा ली है मैंने। ओरिजिनल किधर है भाई? वो सादान बहुत गुस्सा हो रहा था, मैंने सोचा इससे पहले कि वो पागल ही हो जाए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, फोटोकॉपी करवा के मैंने वापस रख दिए जहाँ वो रखता है। नहीं ठीक किया तुमने, पहले हमें ये तो पता लगे कि पेपर्स असली हैं या नकली। हाँ मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सादान मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती सादान जैसे मर्दों, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरा दिल कहता है कि he loves me। यही एक मसला है तुम औरतों का ना, जितनी पढ़ लिख जाए अंदर से वो मशरिकी औरत बाहर नहीं निकलती, जो आखिरी वक्त तक अपने मर्द पे भरोसा करना चाहती है और बस। भरोसे की बात नहीं है, लेकिन सादान ने कभी मेरा ट्रस्ट तोड़ा ही नहीं। Really? वो जो अपनी ये एक्स वाइफ के पास जाता है, इसके बारे में क्या बोलोगे? इसी चीज की तो तकलीफ है मुझे। उनको यहीं से तो पहचानना है ना, वो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है उससे जिसको वो छोड़ चुका है यार। लेकिन अगर उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है तो इट मींस ही लव्स मी ना। तो तब पता चलेगा जब डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। हाँ लेकिन जल्दी करना प्लीज, as soon as possible। हाँ I'll get back to you in a day or two। वो you look stunning today। Really? तुम्हारी कसम। Shut up। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मेरा ख्याल है अब हमें जल्द से जल्द निकाह कर लेना चाहिए। हाँ लेकिन नखील, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बहुत सादगी से हो। जैसा तुम चाहो, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। तुमने निम्रा से बात कर ली?